हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डिवाइस में। तो आज 25 मार्च 2023 के दिन इंग्लिश का बोर्ड का पेपर हुआ था, उसका पेपर सोल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। बाद में वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए ज़्यादा डेफिनेशन नहीं दे रहा मैं आप लोगों को। सेक्शन ए में सबसे पहले आपको पूछा है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन के आंसर देना है, पैराग्राफ आपको दिया है। तो इसमें मैंने पहले से अंडरलाइन करके रखा है ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन वाज द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी स्टार्टेड। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी कब स्टार्ट हुई थी? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है कि रनिंग सिंस सितंबर 2013। तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर देना। बचपन में आप लोगों ने क्या सीखा होगा कि एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक आपको जो लाइन मिलती है आप लोग उसको आराम से छाप देते हो, है ना। और आप लोग सोचते हो कि पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन अब आप 10th में आ गए हो बोर्ड में और बड़े हो चुके हो, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, वेन वॉच क्वेश्चन वर्ड है तो इसको कट कर देना है। आपको स्टार्ट करना है द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी स्टार्टेड फ्रॉम। स्टार्टेड के बाद में क्या लिख देना है, फ्रॉम। फ्रॉम क्या है, टाइमिंग इंडिकेट करता है, फ्रॉम सितंबर 2013। इसके बाद नेक्स्ट आपको पूछा है व्हाट इज़ यूनिक अबाउट द लाइब्रेरी मेंबर्स। लाइब्रेरी के जो मेंबर्स है उसमें यूनिक क्या है। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करनी है, क्वेश्चन वर्ड्स को कट कर देना है, लिखना है द यूनिक अबाउट द लाइब्रेरी मेंबर्स इज। लाइब्रेरी मेंबर्स इज A third of its 1000 members are women। उनके 1000 मेंबर्स का 1/3 भाग या 1/3 पार्ट जो है वो कौन है, वीमेन है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे दो क्वेश्चंस। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको हर दो क्वेश्चन में पैराग्राफ दिए हुए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ अरुण्स टीम। अरुण के टीम की एक्टिविटी क्या थी? तो द टीम क्लीन्स लेक्स, बीचेस, जूस, प्लांट्स, ट्रीज, एजुकेट्स पीपल थ्रू स्ट्रीट प्लेस। स्ट्रीट प्लेस यानी नाटक, सड़क में जो नाटक करते हैं वो। तो आपको इसमें भी सेम प्रोसेस, वोट आर को हटा देना था, द एक्टिविटीज ऑफ अरुण्स टीम, इस टीम से लेकर के यहाँ तक आपको छाप देना था। ये थोड़ा इजी आपको मिला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन आपको क्वेश्चन का थोड़ा पार्ट आंसर में लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है What organization did Arun found at the age of 17। आपको लिखना था Arun found at the age of 17 the NGO Environmentalist Foundation of India, जिसको हम लोग EFI भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड रोजर बेकन राइट अबाउट ब्लैक पाउडर इन कोड लैंग्वेज। ब्लैक पाउडर के बारे में रोजर बेकन ने कोड लैंग्वेज में क्यों लिखा है? तो आपको इसका आंसर देना था रोजर बेकन राइट ब्लैक पाउडर इन कोड लैंग्वेज बिकॉज। जब भी आपको वाई पूछता है तो हम लोग आंसर में क्या लिखते हैं, बिकॉज। तो आपको बिकॉज लिखना था। आई होप आप लोगों ने लिखा होगा। क्या करना था, बिकॉज ही कंसिडर इट सच अ डेंजरस सब्सटेंस। बस आपको यहाँ तक लिखना था, पूरा आंसर आपको नहीं छापना था। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु आर कंसिडर टू बी द पायोनियर्स ऑफ पायरोटेक्निक्स। पायरोटेक्निक्स यानी ब्लैक पाउडर से जो हम लोग पटाखे बनाते हैं वो वाली टेक्निक्स। तो आएगा इसका आंसर द चाइनीज। बस द चाइनीज आपको पूरा नहीं करना था, मैंने अंडरलाइन पूरे में कर दिया। आपको क्या लिखना था, द पायोनियर्स ऑफ पायरोटेक्निक्स आर कंसिडर्ड एज, फिर चाइनीज, कंसिडर्ड एज चाइनीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करना है, लेकिन ऐसे कंप्लीट करना है कि उसकी मीनिंग निकले, वे मतलब का नहीं करना है। तो क्या है, शुक्राचार्य रिस्टोरेड टू लाइफ, रिस्टोर्ड बोल दिया मैंने गलती से, रिस्टोर्ड टू लाइफ। ये रहा आपका रिस्टोर्ड टू लाइफ। इसके बाद से आपको छाप देना है पॉइंट तक जहाँ पे आपका वर्ड कंप्लीट हो जाए। ठीक, नेक्स्ट दिया है आपको वो शुक्राचार्य ग्रेट सेंट एंड द टीचर वाई। क्या शुक्राचार्य एक ग्रेट संत थे और टीचर थे, क्यों थे? तो आपको वोज पूछा है,
अब जब शुरुआत में WH वाले वर्ड आते हैं और लास्ट में Y, तो हम लोगों ने सीखा होगा कि इसका आंसर येस या फिर नो में फर्स्ट दिया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा यस। शुक्राचार्य इज अ ग्रेट सेंट एंड अ टीचर। आपको ऐसे इज नहीं, वॉज अ ग्रेट सेंट एंड अ टीचर ऐसे करना था आपको। उसके बाद वाई क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन में आपको क्या लिखना था, बिकॉज ही न्यू द मंत्रा और मैजिक फॉर्मूला फॉर ब्रिंगिंग डेड पीपल बैक टू लाइफ, क्योंकि वो मरे हुए लोगों को जिंदा करने का मंत्र जानते थे। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है वेयर वॉज द वुमेन्स नेम रिटन। वुमेन्स यानी जो औरत थी उसका नाम कहाँ पे लिखा हुआ था, तो उसका द नेम ऑफ वुमेन्स रिटन इनसाइड द कवर ऑफ द बुक, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद है हाउ डिड ब्लेंडफोर्ड फाइंड हर एड्रेस। ब्लेंडफोर्ड एक लेफ्टिनेंट था, उसने उस वीमेन का एड्रेस कैसे पाया, तो ब्लेंडफोर्ड फाइंड हर एड्रेस इन अ न्यूयॉर्क टेलीफोन डिक्शनरी। अब आपने यहाँ पे ही लिखा है तो ही छाप दिया होगा, तो ये नहीं चलेगा, ब्लेंडफोर्ड नाम दिया तो आपको ब्लेंडफोर्ड ही लिखना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आप इन सब का आंसर देते जाते तो आपका एक शॉर्ट नोट बन जाता पैराग्राफ टाइप। तो फर्स्ट शॉर्ट नोट क्या था, आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राम सिंह 070 विथ हिमसेल्फ के बारे में लिखना था। जो राम सिंह 070 था वो रोबोट को अपने आप से ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, उसके बारे में आपको लिखना था। सेकेंड है आपका उसी के और में दिया हुआ है एन सुलीवन अ वंडरफुल टीचर, इनके बारे में आपको लिखना था। अगर आपको याद नहीं था तो आप इसके क्वेश्चन के आंसर भी बना बना करके लिख सकते थे, तो आपका बन जाता शॉर्ट नोट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है राइट वेदर द सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का आंसर देना था आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मदर्स आईज क्विकली अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ हर चिल्ड्रन। जो मम्मी की आंखें होती हैं, जो गॉड ने एक पुतला बनाया था, वंडरफुल क्रिएचर चैप्टर का नाम है, उसमें क्या था कि मम्मी की जो आंखें हैं वो बच्चों की फीलिंग्स को तुरंत पकड़ लेती हैं या फिर तुरंत समझ जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है मिस सुलीवन सेक्रीफाइस्ड हर आई साइट फॉर हर स्टूडेंट हेलन। यस, ये सही है, सुलेमन ने अपनी आई डोनेट कर दी थी हेलन को, ट्रू। इसके बाद बर्ड्स कैन ट्रैवल एनीवेयर विदाउट द हेल्प ऑफ अ मैप। बर्ड्स जो हैं उनके माइंड में एक मैप होता है जिससे वो ट्रैवल करती हैं, माइंड मैप, तो इसका भी आंसर आ जाएगा ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है हैवी फूड्स डज नॉट स्लो डाउन ब्रेन एक्टिविटीज़ वाया मेटाबॉलिज्म। मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं भारी खाना, तो हमारा दिमाग जो है वो काम करना थोड़ा स्लो कर देता है, बट इसमें क्या लिख दिया डज नॉट कि नहीं करता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए में आपके कितने मार्क्स आए आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन बी में फर्स्ट में आपको स्टांजा दिया है। स्टांजा और पैराग्राफ में क्या अंतर होता है, पैराग्राफ जो चैप्टर होते हैं रिटन प्रोज उसमें से आता है और ये पोयम में से आता है स्टांजा। स्टांजा भी एक टाइप का पैराग्राफ ही होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका इसमें कि व्हाट इज़ द यंग पर्सन लिविंग फॉर। मतलब यंग पर्सन वो लीव क्यों कर रहा है, जगह को छोड़ या कहीं से दूसरी जगह जा रहा होगा, छोड़ क्यों रहा है वो। तो स्टांजा का आंसर देना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप लोग क्या करते हो, जो लाइन में आपको लिविंग दिख गया ये लाइन आपने छाप दिया, ऐसे नहीं होता, ये रॉन्ग हो जाता है। देखिए मैंने किस हिसाब से लिखा है, द यंग पर्सन लिविंग फॉर स्ले द फो। अपने एनिमीज, फो यानी एनिमी, अपने दुश्मनों से लड़ने जा रहा है या फिर नाश करने जा रहा है, इस प्रकार से, ठीक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट डज द पोएट रिक्वेस्ट हिज मदर। पोएट अपने मम्मी से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। कुछ लोगों ने ये लिखा हियर मी गो, मुझे जाने दो मतलब, लेकिन इसका आंसर ये नहीं आएगा। देखो प्लीज वर्ड यहाँ पे दिया है, प्लीज यानी रिक्वेस्ट करना, हम रिक्वेस्ट करें तब प्लीज बोलते हैं ना, विश मी लक, प्लीज विश मी लक टुडे, तो आपको कैसा लिखना था, द पोएट रिक्वेस्ट हिज मदर टू विश हिम लक दैट डे। टुडे का क्या हो जाएगा आपका, दैट डे, ओके। इसके बाद क्या लिखा है, गिव द मीनिंग ऑफ वर्ड फो। फो यानी एनिमी, मैंने ऊपर ही बोल दिया था, फो यानी दुश्मन होता है, आपको लिखना है द मीनिंग ऑफ द वर्ड फो इज एनिमी, ओके। आगे चलते हैं। आगे आपको फिर से आ गया एक पैराग्राफ और उसमें से आपको आंसर देना था।
तो पैराग्राफ में क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द हॉर्न्स ऑफ ब्लैक बक, ब्लैक बक जो होते हैं उसके हॉर्न्स यानी सींग कैसे होते हैं, तो वो हिंग स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल यानी घुमावदार, इस प्रकार के, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फीमेल हैव लॉन्ग शार्प हॉर्न्स, से ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि फीमेल्स जो ब्लैक बक होती है उनकी हॉर्न्स ही नहीं होती है। यहाँ पे लिखा है देखिए, हॉर्नलेस, हॉर्नलेस यानी हॉर्न के बिना होते हैं वो लोग, फीमेल इज यूजुअली हॉर्नलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21st, व्हाट इज स्पेशल डिस्टिंक्ट अबाउट द हॉर्न्स ऑफ द ब्लैक बक, ब्लैक बक के जो सींग है उसके बारे में कुछ स्पेशल क्या है, तो ये रहा आपका आंसर, द डिस्टिंक्ट हॉर्न्स ऑफ द ब्लैक बक आर रिंग्ड विथ 1 to 4 स्पाइरल हॉर्न्स, 1 to 4 स्पाइरल हॉर्न्स के साथ ये क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको क्या करना था, कंप्लीट करना था सेंटेंस। तो द अपर बॉडी ऑफ द मेल इज ब्लैक आएगा यहाँ पे, फिर एंड बेली और एंड द आई रिंग आर वाइट, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, ये रहा, ब्लैक बेली आई रिंग्ड आर वाइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपको पूछा है द ब्लैक बक कैन रन 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा ट्रू, ये आपको पैराग्राफ की लास्ट लाइन में दिया हुआ है, इट कैन रन 80 किलोमीटर पर आवर व्हेन नेसेसरी, जब आवश्यकता पड़ती है तो वो लोग इतना दौड़ सकते हैं, बट यहाँ पे नेसेसरी नहीं दिया है, फिर भी 80 किलोमीटर दौड़ तो सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा ट्रू। अब आपको यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट दिया है कला केंद्र का, उस एडवर्टाइजमेंट्स में से कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, whom should we contact for this class, तो आपको लिखना था we should contact for this class to नेहा जोशी, किसी भी पर्सन के नेम से पहले हम लोग टू लिखते हैं, या फिर हु तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, इसलिए टू आएगा, ओके। फिर आपका 25 वाला है, विच टाइप ऑफ वोकल म्यूजिक कैन बी लर्न इन द क्लास, वी कैन, आपको लिखना था वी कैन लर्न इन द क्लास क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल टाइप ऑफ वोकल म्यूजिक, ओके। इसके बाद है आई कैन लर्न इंडियन डांस फॉर्म इन द क्लास, फिल इन द ब्लैंक, इसमें क्या आ जाएगा, कथक, इंडियन डांस यहाँ पे दिया है कथक, तो आपका आंसर आ जाएगा कथक। लास्ट क्वेश्चन है आपका 27, वेयर इज कला केंद्र सिचुएटेड, सिचुएटेड यानी आपको एड्रेस लिखना था, तो ये रहा एड्रेस, B101 श्री अपार्टमेंट, रामा मंदिर रोड, पालनपुर, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कहीं पर भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हो, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या कमेंट बॉक्स में ही आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द इंटरव्यू एंड आंसर द क्वेश्चन। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें 90% आंसर पेपर में ही दिए रहते हैं। फर्स्ट तो आपको पैराग्राफ और स्टांजा में से ढूंढ के लिखने पड़ते हैं, फिर आपको जो MCQ और ट्रू फॉल्स इधर उधर कुछ दिया रहता है, वो सबके आंसर इसमें ही दिया रहता है। तो देखिए आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, व्हाट इज द डायलॉग अबाउट, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि रीड द इंटरव्यू, इंटरव्यू रीड करना है तो मतलब डायलॉग भी इंटरव्यू के ऊपर होगा, तो आपको लिखना था दिस डायलॉग अबाउट द इंटरव्यू, ओके। फिर अगला एक 29 वाला, फॉर विच पोस्ट इज द इंटरव्यू टेकन, फॉर विच पोस्ट, पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे दिया है, व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर, मतलब टीचर बनने आई तो टीचर का इंटरव्यू देगी, तो आपका आंसर आ जाएगा द इंटरव्यू इज टेकन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। देखिए मैंने आगे का लिखा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ खुश, खुश जो है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसने MA एंड B.Ed किया था, द क्वालिफिकेशन ऑफ खुश इज MA एंड B.Ed, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ही हैज़ डन MA एंड B.Ed, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31st, वाई डज खुश वॉन्ट टू बी अ टीचर, इसका आंसर लास्ट लाइन में आपको दिया है, खुश वॉन्ट टू बी अ टीचर बिकॉज इट्स अ नोबल प्रोफेशन, एंड आई की जगह आपको क्या लिख देना था, सी और ही, अगर वो लड़का होगा तो सी, लड़की होगी तो ही, ऑलवेज लाइक टू वर्क विथ इनोसेंट चिल्ड्रेन। अब खुश लड़का हो सकता है, आई थिंक मैंने सी लिखा है खुशी समझ के, ऐसा समथिंग हो सकता है। देखिए सेक्शन सी में चलते हैं। अब सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको सेक्शन बी में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32, तीर्थ ऑलवेज गोज टू स्कूल, तीर्थ हमेशा स्कूल जाता है। आपको इस फंक्शन का
सेंटेंस कंप्लीट करना है या फिर बाजू में जो डिस्क्राइबिंग दी है क्या डिस्क्राइब कर रहा है सेंटेंस ये बताना था। तो यहाँ पे गोज आ गया, गोज यानी एक्शन, गो यानी एक्शन। तो यहाँ पे कहीं पर भी आपको एक्शन दिया है, हाँ से ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ये आ जाएगा डिस्क्राइबिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन। 2 frogs फेल इनटू द वेल, फेल यानी पास्ट टेंस बता रहा है, कुएं में गिर गए थे, तो इसका क्या आ जाएगा डिस्क्राइबिंग द पास्ट इवेंट। उसके बाद आ गया द सप्तेश्वर टेम्पल, अब टेम्पल आ गया, नियर वर्ड भी आ गया, और यहाँ पे शिव टेम्पल यानी बार बार प्लेस का नेम ही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लोकेशन। लोकेशन बता रहा है ये, डिस्क्राइबिंग एंड स्पेसिफाइंग लोकेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एकदम इजी पेपर था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चूज एंड राइट द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फोकसिंग ऑन फंक्शन टू कंप्लीट द कन्वर्जेशन। इस कन्वर्जेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, वो आपको टिक करना था या फिर आपको लिखना था। मतलब देखिए क्या लिखा है, हीरवा व्हेन विल यू सेलिब्रेट द विक्ट्री, तुम जीत कब सेलिब्रेट करोगे। स्पेसिफाइड टाइम, अभी द वेन आ गया तो आपको टाइम ही बताना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वी विल सेलिब्रेट इन द इवनिंग यानी शाम को, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, टुमारो, टुडे, ये सब क्या होते हैं टाइम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीर ब्लैंक एक्सचेंजिंग प्लीजेंटरी। प्लीजेंटरी मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जैसा कि आई एम सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, ये सारे वर्ड आने चाहिए लाइन में, तो हम उसको प्लीजेंटरी कहते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया शॉपकीपर, यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू मतलब ऊपर वाले ने कुछ बोला होगा करने के लिए, हेल्प मांगी होगी, तो आपको यहाँ पे 2 जगह हेल्प दिख रहा है, बट मैंने बोला प्लीजेंटरी यानी कुछ एक स्पेशल वर्ड होते हैं, तो वो स्पेशल वर्ड इसमें आया एक्सक्यूज मी, तो आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, इसमें चार्मी बोल रही है वेयर आर यू सिटिंग, आप कहाँ पर बैठे हो। स्पेसिफाइंग लोकेशन, लोकेशन बताना है अब आपको। लोकेशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नियर, ऑन या फिर कोई प्लेस। तो यस बोलेगा, यस क्या बोलेगा, आई एम सिटिंग नियर अ मैन विथ लॉन्ग बियर्ड। मैं एक नियर आ गया ना, इसलिए मैं एक आदमी के साथ बैठा हूँ जिसकी लंबी दाढ़ी है। तो आप लोग बोलोगे इसमें तो पर्सन बता रहा है, माई टीचर टोल्ड मी टू सिट हेयर, ये आना चाहिए, इधर हेयर आ रहा है, बट नियर वर्ड उसका एक की वर्ड है, वो की वर्ड आ गया इसमें, इसलिए इसका आंसर सी आएगा। की वर्ड कौन कौन से इसके, नियर, ऑन और प्लेस। वो आदमी के साथ बैठा है, वो आपको पर्सन तो बताने के लिए बोला नहीं है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, आई एम सिटिंग नियर अ मैन विथ अ लॉन्ग बियर्ड। अब इसमें अगर आप ये टिक करते हैं, माई टीचर टोल्ड मी टू सिट हियर, मेरी टीचर ने मुझे यहाँ पर बैठने के लिए बोला है, तो ये क्या हो जाता, स्पेसिफाइंग इंस्ट्रक्शन, मेरी टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया है यहाँ पे बैठने के लिए, तो ये आंसर आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, इसलिए आंसर नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द फंक्शंस इन द ब्रैकेट्स। अभी आपको कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं ब्रैकेट में, इससे आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस। अब इधर आ गया इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट यानी बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट करना। तो क्या लिखा है, मोहनलाल इज ओल्ड, अपोजिट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बट, इवन, दो, ये सब वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे बट वर्ड का यूज किया है, मोहनलाल इज ओल्ड बट ही कैन रन फास्ट, वो बुढ़े हैं फिर भी तेजी से दौड़ सकते हैं, उसका क्या हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है, रिंकू नोस टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव यानी एक के बदले में दूसरा या फिर दोनों नहीं, जैसे कि इधर और, नीदर नोर, रादर देन, बट एंड, ऑल्सो, ये सारे क्या हो जाते हैं, अल्टरनेटिव हो जाते हैं। तो रिंकू नोस, रिंकू जानती है, रिंकू लड़की होगी, जानती है, तो मैंने यहाँ पे ईदर और का यूज किया है। ईदर हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी जानती है या तो इंग्लिश जानती है। आप नीदर नोर का भी कर सकते हो, तो नीदर हिंदी नोर इंग्लिश। रिंकू ना ही हिंदी जानती है ना ही इंग्लिश जानती है, मैंने ईदर और का यूज किया है, वो आपकी मर्जी थी। अब बोला है आपको क्वेश्चन नंबर 40 में कि आस्किंग अबाउट क्वांटिटी। क्वांटिटी सिर्फ 2 वर्ड होते हैं, इसके 2 कीवर्ड होते हैं, हाउ मेनी और हाउ मच, और ये हमेशा वाक्य के शुरुआत में आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, मिल्क। मिल्क तो अनकाउंटेबल होता है, जो काउंटेबल होता है उसमें हम हाउ मेनी लगाते हैं, जो काउंटेबल नहीं होता उसमें हाउ मच लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, हाउ मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द पैराग्राफ फिलिंग इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन, इससे आपको फिल इन द ब्लैंक करना था, ब्लैंक में फिल कर देने थे। अब ये एकदम ईजी है, आपको यहाँ पे कोल लिखा है तो कोल के बाद में माइंस ही आएगा, कोल माइंस यानी कोयले के खदान। फिर आपको क्या लिखा है, ही रिटर्नेड टू हिज विलेज, टूक अप द वर्क एंड फाल्गुनी देवी। फाल्गुनी देवी
अभी आपका माइंस हो गया, माइंस को जान दो। अब आपका बच गया मेरिड और क्रॉसिंग। क्रॉसिंग तो कुछ जगह होगी जिसको हम क्रॉस करेंगे, रोड होगी, या फिर क्रॉसिंग द टेम्पल, टेम्पल क्रॉस किया मैंने, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अब फाल्गुनी देवी औरत को तो क्रॉस करूँगा नहीं, उसके ऊपर से नहीं जाऊँगा मैं, तो इधर मेरिड ही आएगा। अब बच जाता है आखिरी में क्रॉसिंग, तो आपका लास्ट वाला हो जाएगा क्रॉसिंग। पहले में आपका आएगा माइंस, सेकंड मेरिड, थर्ड क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था नियरेस्ट मीनिंग, सिमिलर वर्ड आपको बताने थे इसमें। एंटी क्यू लिखा है तो एंटी क्यू यानी बहुत पुराना, तो पुराना यहाँ पे क्या हो सकता है? पुराना एंशियंट दिख रहा है मेरे को, एंशियंट यानी प्राचीन और पुराना एक ही होता है। ने 43 आपको दिया है पीस, पीस मतलब शांति, क्वाइट, क्वाइट मतलब भी शांति। एनिमी, एनिमी यानी दुश्मन, फो, फो यानी भी दुश्मन। ऐसा ही आपको स्टांजा में दिया था यही वर्ड, मैंने आपको बोला था ना आधे से ज़्यादा आंसर आपको इसमें ही दिए हुए मिल जाएंगे, एनिमी का फो हो जाएगा फिर। अब सेक्शन डी में चलते हैं। सेक्शन डी में आपको क्या बोला है? टर्न द फॉलोइंग डायलॉग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच करनी थी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी को मैंने गर्ल कंसिडर किया है। अब कुछ लोग इसको पृथ्वी पढ़ रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो पृथ्वी व्हाट डू यू से अबाउट माय प्रोजेक्ट, पृथ्वी ने हीर से पूछा, तो मैंने क्या लिखा है? पूछा यानी क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो कंजक्शन होता है, फर्स्ट इफ और सेकंड डब्ल्यू एच। यहाँ पे डब्ल्यू एच दिया है तो हम डब्ल्यू एच का यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा? पृथ्वी आस्क्ड हीर व्हाट सी। अब से का क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस, तो सेड अबाउट माई प्रोजेक्ट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? हर प्रोजेक्ट, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, हर प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको पैराग्राफ बनाना था, लाइन से लिखना था, मैंने जो ट्रांसलेट किया उसी के नीचे लिख दिया। सेकंड है हीर। अब हीर ये क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है हीर उसका आंसर देगी, तो क्या लिखेंगे हम? हीर रिप्लाइड पृथ्वी। इसमें कहीं भी नोट वर्ड या फिर कहीं भी कोई चिन्ह नहीं आया, तो ये सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव। असर्टिव में क्या आ जाता है? दैट शी कुड से नथिंग बट एक्सीलेंट। कैन का क्या हो जाएगा? कुड, कुड के बाद V1 आता है, इसलिए मैंने से का से ही रखा है, ठीक। लास्ट है आपका पृथ्वी थैंक यू डियर, पृथ्वी ने थैंक किया हीर को, तो पृथ्वी थैंक्ड हीर, थैंक का V2 क्या हो जाएगा? ही, थैंक्ड हीर, या फिर आप हीर की जगह हर भी लिख सकते थे, या उस लड़की को, बार बार आपको नाम नहीं लिखना है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे डियर बच गया, डियर का हम लोग क्या करेंगे? तो अब अगर आपको डियर यूज करना है तो आप उधर लिख सकते थे डियर की जगह लविंगली, क्या लिख सकते थे? लविंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जॉइंट द सेंटेंस। ये सेंटेंस में जो आपको डॉट दिख रहा है, इस डॉट को हटा के दोनों सेंटेंस को आपको मर्ज करना था, मर्ज करना यानी जोड़ देना था। और यहाँ पे आपको तीन तीन ऑप्शन दिए थे। लोग क्या करते हैं, इसमें जो ऑप्शन है उसी को उठा के ऐसे रख दे, जैसे इस फर्स्ट वाले का आंसर बट है तो बट लिख देंगे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। आपको क्या करना है? पूरा सेंटेंस मर्ज करना है पूरा। तो आपका क्या हो जाएगा? पहले सचिन प्लेड वेल, इंडिया लॉस्ट द मैच। सचिन ने खेला लेकिन इंडिया हार गई, यानी एक दूसरे के क्या है? कॉन्ट्रास्ट। अभी मैंने पीछे बताया अपोजिट कॉन्ट्रास्ट, यानी तो इसमें क्या आ जाएगा? बट सचिन प्लेड वेल बट इंडिया लॉस्ट द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47। हिरवा इज माई फ्रेंड, हर कजिन लिव्स इन इंडोनेशिया। हिरवा मेरी फ्रेंड है जिसका भाई इंडोनेशिया में रहता है। मुझे हिंदी में ही पता चलेगा, इधर जिसका आना चाहिए, जिसका वर्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हुज। तो इधर आपको लिखना था हिरवा इज माई फ्रेंड हुज कजिन लिव्स इन इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। इसमें लिखा है कि माई कजिन नंद विल ईट अ सैंडविच, ही विल ईट अ पानीपुरी। अब आपको यहाँ पे दो वर्ड दिए हैं, सैंडविच और पानीपुरी, ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, या तो मैं सैंडविच खाऊंगा या तो पानीपुरी खाऊंगा। तो अल्टरनेटिव हम लोग क्या यूज करते हैं? इधर और या फिर नीदर नोर। तो अब यहाँ पे कहीं पे नोट वर्ड नहीं आया, इसलिए नीदर वो नोर हम यूज नहीं करेंगे, नोट आया ही नहीं, तो क्या बच जाता है? इधर और। तो मैं क्या लिखूंगा? माई कजिन नंद विल ईट इधर, इधर के बाद एक वर्ड आता है जो अल्टरनेटिव होता है सैंडविच, और के बाद दूसरा वर्ड आता है जो अल्टरनेटिव होता है तो पानीपुरी। तो ये दोनों वर्ड अल्टरनेटिव थे, तो इधर और के आजू बाजू आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीराइट द पैराग्राफ करेक्टिंग द अंडरलाइनेड वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड जो दिए हैं आपको, जैसे वूम, लव, एज, मेनी एज, इसको करेक्ट करके आपको लिखना था। तो पहला, किंग महाबली वॉज अ ग्रेट किंग whom रूल्ड ओवर केरला मेनी ईयर्स एगो। मतलब किंग महाबली एक ग्रेट राजा थे जिसका राज्य किया था केरला के ऊपर। तो ये वर्ड कुछ जच नहीं रहा जिसका, तो जिसका की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? हु यानी जिन्होंने राज्य किया था केरला के ऊपर। इसके बाद लिखा है ही लव। अब यहाँ पे देखिए लव आ गया,
सिंपल सी बात मेरे को दिख रहा है यहाँ पे वॉज आया, यानी पूरा पैराग्राफ पास्ट टेंस में होगा, तो लव की जगह में क्या लिख दूंगा, V2 लव्ड। इसके बाद आ जाएगा V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो। पीपल लव्ड हिम एज मेनी एज दे लव्ड। एज मेनी एज यानी जितना, दे लव्ड। अब लव्ड ऐसी चीज़ है जिसको हम काउंट, लव यानी प्यार, हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो मेनी की जगह मच आना चाहिए था यहाँ पे, तो एज मच एज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है डू एज डायरेक्ट, जैसा आपको दिया रहेगा वैसा आपको लिखना है। तो आपको ये देखिए पैराग्राफ दिया है बेगिन लाइक दिस, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट आपको बताया है हिज टीवी वॉज एक्सटेंड बाय यस, यानी आपको क्या कर देना है, इनडायरेक्ट कर देना है। यानी आपको क्या कर देना है, आपको एक्टिव दिया है उसका पैसिव बना देना है। बाय आ गया ना, बाय यानी पैसिव। तो अब यहाँ क्या लिखा है, ही रिटर्नेड द डैमेज, फर्स्ट सेंटेंस तो आपको बना के दे दिया है, ही रिटर्नेड द डैमेज टीवी, यहाँ तक सेकंड सेंटेंस है। तो क्या आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आगे आता है और सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, पीछे। तो द डैमेज्ड टीवी वॉज रिटर्नड बाय हिम। उसके बाद सेकंड आखिरी मतलब आखिरी वाक्य क्या लिखा, ही बॉट एन एलईडी टीवी फ्रॉम द सेम शॉप। तो इसका क्या जाएगा, एन एलईडी टीवी आपका ऑब्जेक्ट आ गया जाएगा, एन एलईडी टीवी वॉज बॉट बाय हिम फ्रॉम द सेम शॉप। आगे 51 में चलते हैं। 51 में आपको बोला है दैट काउ इज ईटिंग अ मैंगो, और आपको लिखा है बेगिन लाइक दिस दोज काउ। ओहो, डेट काउ की जगह दोज आ गया, इसका मतलब मुझे पता चल रहा है वो सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल, एक वचन का बहुवचन। तो मुझे क्या कर देना है, दीज गर्ल की जगह दोज गर्ल लगा देना है, पोटैटो की जगह पोटैटोस लगा देना है, डेट की जगह दोज लगा देना है, और काउ की जगह काउस लगा देना है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, आगे चलते हैं। आगे आपको बोला है सेलेक्ट द क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन एंड वर्ड्स। आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इसमें अप्रोप्रिएट हो जाए, इसमें बैठ जाए, ऐसे क्वेश्चन के वर्ड आपको चुनने थे। तो देयर आर 7 कलर्स, 7 यानी काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल के लिए क्या हो जाएगा, हाउ मेनी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे आपको दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीर्थ कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली यानी एक फ्लो में, अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है वो। तो अच्छे से किसी को पूछना हो तो हम पूछेंगे वो कैसे बोल सकता है, कैसे यानी हाउ कैन तीर्थ स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे तीर्थ नाम और हीरवा नाम, ये दो नाम बहुत यूज हुआ है इंग्लिश के पेपर में, है ना। अगला आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या लिखा है, रितन भाई वॉज सेलेक्टेड एज अ प्रिंसिपल। रितन भाई यानी पर्सन आ गया, पर्सन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हु लिखते हैं। तो यहाँ पे हु कहाँ लिखा है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, हु वॉज सिलेक्टेड एज अ प्रिंसिपल। आइए आगे चलते हैं। सेक्शन ई, मेन सेक्शन अब आपका शुरू हुआ, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते थे अगर आपको ग्रामर पार्ट अच्छे से नहीं आता तो। इस सेक्शन में क्या है, राइट अ पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट 125 वर्ड्स में। द फॉलोइंग टॉपिक्स आर टीचर आई लाइक द मोस्ट, सेव द इन्वायरमेंट, जिस टीचर को आप ज़्यादा पसंद करते हैं उनके बारे में सेव द इन्वायरमेंट लिखना था, या फिर माई मेमोरेबल डे एट द स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी में मेरा यादगार दिन। अब क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको क्या लिखा है, यू हैव टू राइट एन ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ चार्मी पटेल टू हर फ्रेंड हीरवा। फिर से हीरवा नाम आ गया, है ना। आपको चार्मी पटेल के बिहाफ में एक ईमेल लिखना था हीरवा को। आपको ईमेल आईडी दी हुई है, तो अपने दिमाग का आपको नहीं यूज करना था और इसी को छाप देना था। इसके बाद क्या है, राइट और रिपोर्ट, उसके और में दिया है एक रिपोर्ट लिखना है आपको टीचर्स डे के ऊपर, जो आपके स्कूल में सेलिब्रेट हुआ है, और सिर्फ 60 वर्ड्स में लिखना है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा आप लिख सकते हो। आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसका आप यूज कर सकते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 एंड लास्ट। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको एक पिक्चर दिया है जिसके ऊपर आपको 10 सेंटेंस लिखने थे। ये तो आप आसानी से लिख सकते थे। आपको यहाँ पे कैट दिख रही है, गर्ल दिख रही है, एक बॉय दिख रहा है जो स्टेयर्स यानी सीढ़ियों में से उतर रहा है, ऐसा आप लिख सकते थे। टेलीफोन दिख रहा है, एक पिक्चर फ्रेम दिख रहा है, कैमरा, बुक, चेयर, डेस्क, विंडो, बहुत कुछ दिख रहा है। आप ये सब बना कर लिख सकते थे। तो यहाँ पे ये पेपर कंप्लीट होता है।
अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसके आंसर दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।